और तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल, दिलाना मेरा जीवन का मकसद, तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस, अखंड भारत की अखंड मानवतावाद की अखंड कानून संहिता। मैं तो यही बोलूंगा, अभी मैंने न्यूज में देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी, न्यूज टुडे इन भारत लिखा हुआ था, उसमें कुछ बोल रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने 64 भाषा में नहीं 64 सब्जेक्ट में पीएचडी किए वगैरह वगैरह, डॉक्टरेट हासिल किया, ये किया वो किया, दुनिया भर का, और वो सबको शिक्षा एजुकेशन देना चाहते हैं। मैं यही अरविंद केजरीवाल, और वो ये भी बोले कि कार्ल मार्क्स के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा हुआ है। और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ग्राउंड में कुछ दिल्ली की सरकार एक भव्य नाटक बनाने जा रही है। मैं केजरीवाल जी से यह बोलना चाहूंगा कि आप तो उनका बहुत बड़ा फैन है, मानते हैं, तो आपने ये नहीं बताया कि 2019 में आप प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स को प्रमोट आपकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैं पीएचडी में नहीं किया, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर फिलहाल नहीं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा, उन्होंने जो पढ़ाई किया है या जो लिख के गया था, संविधान लिख के गए थे, मैंने उसी का अनुसरण किया, और प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं केजरीवाल जी को यह बोलूंगा कि ओसामा बिन लादेन, वो भी इंजीनियर था, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन करप्शन के मार में बेचारे ने मतलब गलत राह चुन लिया। अब क्या बोलते, पहले तो नहीं था, जब गलत राह चुन लेने के बाद आतंकवादी बन गया। केजरीवाल जी याद रखिएगा, करप्शन जब तक नहीं हटता है, जितना भी पढ़ा लीजिए, चाहे जितना भी कोई क्या बोलते नारी सशक्तिकरण के लिए नारियों को आरक्षण दे दीजिए, चाहे जितना कुछ भी फ्री में दे दीजिए, कोई सेफ नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि वो कदम अच्छा है या बुरा है, लेकिन करप्शन जब तक नहीं हटता है वो सेफ नहीं है, किसी का भी लाइफ सेफ नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान जैसे भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी, वो कम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सेफ नहीं है। सेफ होना है तो बस प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई ही सेफ कर सकता है। लेकिन आपने 2019 में चुनाव में ये बात क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल करना चाहा? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई होने से अपने पार्टी के लोग जो बेईमानी करके इधर से उधर से करके जो पार्टी फंड इकट्ठा करते हैं वो बंद हो जाता है। एक बात तो तय है, क्योंकि वो पार्टी के नाम पर 1 लाख रुपया लेके किसी से मांगेगा और 40-50 हज़ार या फिर 60,000 रुपया वो डिपॉजिट करेगा, 40,000 उसके अपने खर्चे के लिए चल जाता है। पार्टी भी खुश, लोग भी खुश। तो क्या प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई नहीं करवाना या दिल्ली में नहीं करवाना, क्या यही सिद्धांत देता है, सिखाता है लोगों को? जल, पानी, बिजली ये बहुत अच्छा है, शिक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षित लोग अगर करप्ट और क्या होते हैं बेईमानी करने में उतर आए तो उन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। शिक्षा बहुत अच्छा है, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चा 1 क्लास में है, 1 क्लास, मेरा अपना बच्चा 1 क्लास में है, तो उसको 17 साल लगेगा, मतलब, और सॉरी 1 क्लास में है यानी कि 5 साल का, 5 से 6 साल का, तो उसको और 11 साल लगेगा कि लाइफ में स्ट्रगल करेगा। 18 के बाद फिर उसको क्या तो करप्शन का नया मतलब जनरेशन कहा जाएगा।
तब तक तो केजरीवाल जी देश को लूट के भाग जाइएगा। भाई हमको यही जानना है कि अरविंद केजरीवाल जी 2019 में आखिर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स मैनिफेस्टो अपना पार्टी में क्यों नहीं यूज किए? दिल्ली में देने का बात तो बहुत दूर की बात है? इसे साफ साफ जाहिर लगता है कि कोई नेता संकीर्ण मानसिकता का होगा तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बाकी जो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर होगा या दावेदार होगा उसको कुचलेगा, उसको लटका के रखेगा, ठीक है, और जनता के सामने वाहवाही लूटने का प्रयत्न करेगा। मैं ये नहीं बोलता कि शिक्षा खराब है या ये खराब है, लेकिन जैसे बोलता है ना ऑनेस्ट किलिंग, जो लॉयर पढ़ते होंगे उन लोग को पता होगा। उसी तरह क्या बोलते हैं वाइट टेररिस्ट किस तरह की से क्या बोलते हैं जो मेन टेररिस्ट का जो बेईमानी होता है उसको नज़रअंदाज करता है, अनदेखा करता है। एक दो ऑफिस में छापा मार के क्या बोलते हैं जो लोगों के सामने वाहवाही लूटने वालों का कमी नहीं है, लेकिन बिना ऑफिस में छापा मार के क्या बोलते हैं जो अपने कुलीग्स होते हैं, मतलब जो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, उन लोगों पर क्या कहते हैं जो उन लोगों पर पावर मतलब प्रेशर दीजिए ताकि वो लोग सब कुछ ठीक कर सके। अब कोई नहीं मिला तो खुद ही मतलब सड़कों पर उतर आएंगे हैं? अरे करने के लिए कुछ दूसरा वर्क भी होता है, रिसर्च भी होता है, और रिसर्च जो अच्छा करेगा उसको अगर डेवलप कहते हो पार्टी नहीं करती है तो फिर कौन करेगी? वो चाहती है कि क्या बोलते हैं जो पार्टी, अरे मैं किसका मेंबर हूँ दिखा दूंगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। और जय हिंद।